जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष वर्ष 2026 का राशिफल लेकर के भविष्यवाणी लेकर के। क्या होगा मेष राशि के जातकों को विशेष लाभ 2026 में। 2026 आपको वर्ष में बार बार सरप्राइज करेगा, सरप्राइज देगा। वो कुछ अपनी विशिष्ट घटनाओं के कारण, ग्रहों के विशिष्ट गोचर के कारण अच्छे और बुरे परिणाम दोनों प्राप्त होंगे, लेकिन अधिकांश मात्रा में मेष राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छे और शुभ परिणाम ही आने वाले हैं। जब वार्षिक राशिफल की बात होती है तो हम मूलतः 4 ग्रहों को लेते हैं, क्योंकि ये बार बार राशि परिवर्तन नहीं करते हैं। प्रायः वर्ष भर के लिए एक ही राशि पर रहते हैं या फिर एक या 2 बार राशि परिवर्तन करते हैं। 2026 की भविष्यवाणी या राशिफल करने के पहले एक बात को हमको हमेशा ध्यान में रखना है कि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी इस वर्ष भी रहेंगे 2025 की भांति। शनि 2025 की भांति ही मीन राशि पर गोचर करते रहेंगे। बीच में कुछ समय के लिए वक्री भी होंगे, पुनः मार्गी होंगे। अतिचारी देवगुरु बृहस्पति हड़बड़ी में 2025 की तरह ही रहेंगे, बार बार राशि परिवर्तन करेंगे। देवगुरु बृहस्पति यूं तो एक वर्ष से अधिक एक राशि पर रहते हैं, लेकिन चूंकि अतिचारी हैं, हड़बड़ी में हैं, इसलिए आगे पीछे होते रहेंगे। अभी मिथुन राशि पर हैं, फिर उच्च के होंगे, कर्क राशि पर, फिर सिंह राशि पर जाएंगे, फिर कर्क राशि पर लौट आएंगे। ये क्रम अभी इनका चलता रहने वाला है और इसके बड़े परिणाम आएंगे। राहु पूरे वर्ष एक ही राशि पर रहेंगे, अर्थात कुंभ राशि पर गोचर करते रहेंगे। 5 दिसंबर को ये मकर राशि पर चले जाएंगे। केतु भी सिंह राशि पर गोचर करते रहेंगे और 5 दिसंबर को ये कर्क राशि पर चले जाएंगे। तो मूलतः ये भविष्य फल, वार्षिक फल हम इन 4 ग्रहों पर ही केंद्रित करेंगे, लेकिन कुछ विशिष्ट घटनाओं में विशेष योग देने आ रहे हैं। जब सूर्यदेव उच्च के होंगे, मंगलदेव उच्च के होंगे, उनको भी हम इस प्रेडिक्शन में शामिल करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं बहुत लंबा नहीं करूंगा, बहुत संक्षेप में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं निवेदन कर दूं कि मेष राशि वाले जातक हमारे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या बाद में जैसे अपनी सुविधा के अनुसार ये जो तिथियां लिखी हुई हैं इसको आप नोट कर लीजिए। ये आपके बड़े काम की होने वाली, किसी डायरी में नोट कर लीजिए, और इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये भी मैं बताऊंगा आपको, और इस वीडियो में आप समझ जाएंगे। लेकिन तिथियां चूंकि आप वीडियो देखेंगे भूल जाएंगे, लिखी रहेंगी तो बार बार याद आती रहेंगी। कोई बड़ा निर्णय लेने के समय ये तिथियां आपकी बहुत काम आने वाली है। आइए मेष राशि के जातकों के लिए प्रारंभ करते हैं। ये वर्ष कैसा रहने वाला है 2026 में देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय स्थान पर गोचर करते रहेंगे 2 जून तक। अभी ये 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे, क्योंकि वर्तमान में वक्री चल रहे हैं। 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय स्थान पर मरण कारक स्थान पर हैं, इसलिए बहुत अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे। यद्यपि आपकी कुंडली के लिए योग कारक हैं, त्रिकोण के स्वामी है, नवम त्रिकोण के स्वामी है, भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं। अब मेष राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति तृतीय स्थान पर मरण कारक स्थान पे वर्तमान में गोचर कर रहे हैं। मरण कारक स्थान में होता है जहां पर कोई ग्रह जाता है। सब ग्रहों का अलग अलग स्थान है कुंडली में, कौन कहां पर यह मरण कारक स्थान पे चला जाता है, वहां पर होने से वो मरण कारक हो जाता है। मरण कारक का अर्थ है कि आपको तो कोई नुकसान इस तरह नहीं पहुंचाता। मरण शब्द थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, लेकिन शास्त्रों में यही भाषा, ज्योतिष शास्त्रों में इसी भाषा का उपयोग किया गया, इसलिए मैं कर रहा हूं। क्योंकि मरण कारक स्थान पे वो ग्रह मरण कारक होता है। मरण कारक मतलब वो मरे के समान परिणाम देता है। जैसे कोई कुछ करना ही ना चाहता हो, कहते हैं कि लोग मरे जैसा पड़ा रहता, कुछ करता नहीं। यहां पर देवगुरु बृहस्पति तृतीय स्थान पर मरण कारक होते हैं, अर्थात कुछ करना नहीं चाहते, कुछ परिणाम नहीं देते, अच्छा बुरा कुछ परिणाम देने की स्थिति में ये नहीं होते हैं।
जबकि देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, फंक्शनल रोल उनका बहुत अच्छा है। तो 2 जून तक किसी बहुत अच्छे परिणाम की उम्मीद आप देवगुरु बृहस्पति से नहीं कर सकते, लेकिन दृष्टियां इनकी बड़ी कल्याणकारी हैं। अब इनकी दृष्टि की 5वीं दृष्टि आपके गृहस्थ सुख पर पड़ रही, व्यापार व्यवसाय को निरंतर बढ़ाते रहेंगे देवगुरु बृहस्पति। स्थान का लाभ तो नहीं देंगे, लेकिन दृष्टियां इनकी यहाँ पर फायदेमंद हो जाएंगी, अमृतमयी हो जाएंगी। तो फलतः व्यापार व्यवसाय, गृहस्थ सुख, साझेदारी का व्यापार, इसमें 2 जून तक बहुत अच्छे परिणाम में आपको लाभ देते रहेंगे। बहुत शुभ दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। अब देवगुरु बृहस्पति की जो तीसरी दृष्टि है, वो दूसरी दृष्टि जिसको जो 7वीं होती है, वो ठीक नवम पर पड़ेगी, भाग्य स्थान पर पड़ेगी, अपने ही घर को देखेंगे। तो भाग्य से मदद मिल सकती है आपको, पिता से, गुरु से मदद मिल सकती है, लेकिन उनको आपको उनको इम्पोर्टेंस देना होगा, धर्म को इम्पोर्टेंस देना होगा, स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में इम्पोर्टेंस देना होगा, माता पिता की सलाह, गुरुओं की सलाह को इम्पोर्टेंस देना होगा। तब ये भाग्य आपका जागृत होगा, भाग्य से बड़े लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है, तीसरी दृष्टि जो 9वीं दृष्टि है, वो यहां पर पड़ रही लाभ स्थान पर। ये बड़ी कल्याणकारी दृष्टि है। शनि के भाव पर देखेंगे, शनि के घर को देखेंगे, और शनि वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति की ही राशि पर गोचर कर रहे हैं। तो ये बड़ी शुभ स्थिति है। गुरुदेव आपके लिए लाभकारी निरंतर बने हुए हैं, इनकम के सोर्स जनरेट करते रहेंगे, क्योंकि 2 स्थिति है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ उपचय स्थान पर बैठे हैं, तो शुभ ग्रह का उपचय स्थान पर कोई विशेष परिणाम प्राप्त नहीं होता। लेकिन राहु का उपचय स्थान पर बैठा रहना और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति जो वृद्धि कारक हैं, उनकी वहाँ पर दृष्टि पड़ना, तो राहु स्वयं एक्सपेंडेबल नेचर का है, वृद्धि कारक है, देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि वहाँ वृद्धि कारक है। तो ये दृष्टि लगातार 2 जून तक इनकम के स्रोत जनरेट करती रहेगी, इनकम को बढ़ाती रहेगी, इच्छाओं को पूरी करती हुई दिख रही है ये दृष्टि। तो ये तो शुभ है। अब 2 जून को जब देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे चतुर्थ स्थान पर आपके, तो यहाँ पर एक तो उच्च के होते ही मेष राशि के जातकों के लिए हंस पंच महापुरुष राजयोग बनता हुआ दिख रहा है। हंस पंच महापुरुष राजयोग बन जाएगा, और देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर के आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम 31 अक्टूबर तक देते रहेंगे, क्योंकि 31 अक्टूबर के बाद ये सिंह राशि पर चले जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। 31 अक्टूबर से लेकर के 27 जनवरी 2027 तक फिर ये सिंह राशि पर गोचर करेंगे, और फिर 27 जनवरी 2027 को वापस होकर के उच्च के हो जाएंगे, फिर यहीं पर गोचर करने लगेंगे। तो ये तो क्रम बनता रहेगा। तो 2026 की अगर हम बात करें तो 31 अक्टूबर तक आपके चतुर्थ स्थान पर उच्च के होकर बने रहेंगे, और ये बहुत शुभ स्थिति क्रिएट कर रहे हैं। केंद्र का गुरु बहुत बली होता है, किम कुर्वंत ग्रहे सर्वा यद केंद्रस्थ बृहस्पति, शास्त्रों में लिखा हुआ है। केंद्र का ग्रह बहुत बली हो जाता है, तो बहुत शुभ लाभ मिलेंगे। अब जैसे ही केंद्र में देवगुरु बृहस्पति आएंगे, तो एक संकेत आप समझ लीजिए कि जितने धर्म कर्म से आप जुड़ेंगे देवगुरु बृहस्पति उतने अच्छे परिणाम देंगे। उच्च के भी होंगे तो अच्छे परिणाम देंगे। तो ये देवगुरु बृहस्पति जो इसके पहले 2 जून के पहले यहाँ पर कुछ विशेष परिणाम स्थान का लाभ नहीं दे रहे थे, तो यहाँ पर स्थान का लाभ देंगे। अब स्थान का लाभ देंगे तो परिवार की जिम्मेदारियां जरूर बढ़ेंगी, लेकिन सोसाइटी में सम्मान बहुत बढ़ेगा। आपका मान सम्मान आपका बहुत बढ़ने वाला है। घर में कंफर्ट बढ़ने वाला, आराम बढ़ने वाला है। घर में बड़ा धार्मिक वातावरण बनेगा देवगुरु बृहस्पति जब तक यहाँ पर गोचर करते रहेंगे। मांगलिक आयोजन होते रहेंगे, और ये बहुत ही शुभ आपके भाग्य को बढ़ाने वाला होगा। देवगुरु बृहस्पति की यहाँ पर 5वीं दृष्टि फिर अष्टम स्थान पर आ जाएगी, अचानक से लाभ के अवसर बनाती रहेगी। देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है आपके कर्म स्थान पर पड़ेगी, तो यहाँ पर कर्म स्थान को जागृत करेगी, प्रकाशित करेगी। कर्म में बड़ी विशेष विस्तृतता आने वाली है। ज्ञान और कर्म का बहुत अद्भुत संयोग यहाँ पर बनेगा। 2 जून के बाद से बहुत अच्छे लाभ यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको देते रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है फिर 2 जून के बाद में आप अपने ही घर पर पड़ने लगेगी, शनि पर पड़ने लगेगी। तो ये देवगुरु बृहस्पति द्वादश स्थान पर अपने घर पर जब पड़ेंगे तो दान पुण्य यात्रा आदि कराते रहेंगे। 2026 में यात्राएं 2 जून के बाद आप धार्मिक यात्राएं बहुत अच्छी करते हुए दिख रहे हैं, जो आपके लिए भाग्य कारक होगी, भाग्य को बढ़ाने वाली होगी, पुण्य को बढ़ाने वाली होगी। तो ये बहुत अच्छी स्थिति 2 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति की होती हुई दिख रही 31 अक्टूबर तक। 31 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि पर आ जाएंगे, और यहाँ पे केतु ऑलरेडी विराजमान रहेंगे। तो 5 दिसंबर तक, 31 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक गुरु और केतु की युति बनेगी। गुरु और केतु की जब युति बनेगी तो यहाँ पर इंट्यूशन पावर बहुत जबरदस्त आपकी होने वाली है,
और कुछ पूर्वाभास आपको होता हुआ दिखेगा। आपका इनर जो पीस है वो बढ़ेगा और साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी के प्रति आपका विशेष आग्रह हो जाएगा। नाम जप, मंत्र जप आदि ये आपके लिए बड़ा पुण्य कर, क्योंकि पूर्व पुण्य का भी भाव है। ज्ञान के लिए अपनी एबिलिटी को बढ़ाने वाले हैं आप। कब? 31 अक्टूबर के बाद आपकी योग्यता में विशेष विस्तार होने वाला है और साथ साथ आपके इनकम में भी विस्तार होगा, क्योंकि यहां से देवगुरु बृहस्पति सीधे देखेंगे आपके इनकम के भाव को। तो ये 2026 में 2 जून के बाद में गुरु आपके लिए बहुत कल्याणकारी होते हुए दिख रहे हैं। तो गुरु का गोचर बहुत अच्छा है इस दृष्टिकोण से। तिथि आप नोट कर लीजिएगा, इसको मैं पुनः आग्रह करूंगा। अब आते हैं शनिदेव क्या करेंगे इस वर्ष आपके लिए। तो शनिदेव आपके द्वादश स्थान पर गोचर कर रहे हैं। शनि की 7.5 चल रही है। मीन का शनि बहुत प्रलयंकारी होता है, बहुत परिवर्तनकारी होता है। तो वो जो घटनाएं घटेंगी वो तो होती रहेंगी, लेकिन आपके लिए 7.5 का दौर भी चल रहा है, तो शनि 7.5 बिल्कुल चलाए रहेंगे। दृष्टियां, अच्छा, खर्चे बढ़े रहेंगे आपको, अचानक से मानसिक तनाव बढ़ता रहेगा, अचानक से कुछ घटनाएं होंगी जिससे आप विचलित होंगे, तनाव बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा, भाग दौड़ बहुत बड़ी रहेगी। 2026 में दौड़ भाग बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन लाभकारी होता हुआ रहेगा। विदेश से जुड़े हुए तो विशेष लाभ विदेश से भी करते रहेंगे, दान पुण्य आप करते रहेंगे तो शनि के अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। अब 7.5 का जो दुष्प्रभाव है वो तो प्राप्त होगा। अभी वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताएंगे जो आपके 7.5 के प्रभाव को भी बहुत कम कर देगा। अच्छा, शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ेगी, तो मैंने बताया शनिदेव वहां पर बैठकर व्यय कराते रहेंगे तो धन कम होगा, अर्थात आपकी डिपॉजिट मनी, आपका बैंक बैलेंस कम करवा सकते हैं। लेकिन शनिदेव यहाँ पर मित्र दृष्टि, यहाँ पर शनिदेव की मित्र दृष्टि रहती है मेष राशि के जातकों के लिए। तो मित्र दृष्टि खतरनाक नहीं होती है, तो उतनी मात्रा में व्यय नहीं होगा कि आपका बैंक बैलेंस बिल्कुल खाली हो जाए, थोड़ा मात्रा में हो सकता है। तो यदि आप दान पुण्य के द्वारा उस चीज़ को फ्री विल का इस्तेमाल करते हुए करेंगे तो कहीं गलत जगह पैसा खर्च नहीं होगा, धन खर्च नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र की राशि है ना, ये मित्र की राशि है, तो अच्छे परिणाम यहाँ पर प्राप्त होगी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है कहाँ पड़ रही है? 6ठे स्थान पर, फिर मित्र दृष्टि आ गई शनिदेव की। 6ठे स्थान पर कन्या राशि है, कन्या राशि पर कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, बुध और शनि की मित्रता है और अच्छे परिणाम लाएगी। और ये स्थान शनिदेव को बहुत प्रिय है। 6ठे स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए मेष राशि के जातकों के लिए अच्छी खबर है। इस वर्ष 2026 में आप बड़े अच्छे परिणाम ला सकते हैं, अपने अनुकूल परिणाम ला सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय प्राप्त हो सकती है। कोर्ट कचहरी मुकदमा है उस पर भी आप हावी होंगे। रोग ऋण आते रहेंगे, लेकिन उस पर तुरंत ही आप काबू पा लेंगे। कौन आपकी मदद करेगा? शनिदेव ही मदद करेंगे। जो 7.5 में आपको परेशान कर रहे हैं वही शनिदेव आपको रोग ऋण शत्रु से उबरने में भी मदद करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर उनकी मित्र दृष्टि आ रही है। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी वो देवगुरु बृहस्पति पर पड़ने वाले, तटस्थ, यहाँ पर तटस्थ होते हैं। लेकिन चूंकि देवगुरु बृहस्पति 2 जून तक यहाँ है, तो 2 जून तक मित्र हो जाएंगे। तात्कालिक मित्रता जिसको कंपोजिट रिलेशनशिप कहते हैं, तो तात्कालिक मित्रता यहाँ पर होती हुई दिख रही है शनिदेव। 2 जून तक आपके धर्म में अभिरुचि बढ़ती रहेगी। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति इसका मोर्चा संभाल लेंगे, तो ये सब होता रहेगा। धार्मिक अभिरुचियों, धार्मिक गतिविधियों से आपको विशेष लाभ शनिदेव भी कराते हुए दिख रहे हैं। उसमें इंटरेस्ट होगा, उसमें अनुशासन लेकर के आएंगे। अब शनिदेव यहाँ पर कुछ समय के लिए वक्री होंगे। जुलाई से लेकर के यहाँ पर शनिदेव 26 जुलाई से लेकर 3 दिसंबर तक शनिदेव वक्री रहेंगे। अब जब वक्री होंगे तो आप वक्री होना आपके लिए लाभकारी होगा। 7.5 से आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी, काफ़ी राहत मिलेगी इनफैक्ट, और इनकम में वृद्धि होगी और राहु के साथ संयुक्त होकर के, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव जब वक्री होंगे तो आपके पीछे के भाव का प्रभाव देने लगेंगे। अर्थात पीछे का भाव कौन सा है? लाभ का भाव है, तो यहाँ पे लाभकारी हो जाएंगे। पद प्रतिष्ठा का भी लाभ करा सकते हैं, प्रमोशन आदि का लाभ करा सकते हैं, क्योंकि आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं। अच्छा, कर्म के स्वामी द्वादश जुड़ते हैं तो फॉरेन से जुड़ने का प्रयास करिए, भले सोशल मीडिया के थ्रू आप जुड़िए, कोई भी ऐसा काम करिए। ये सब आपके लिए मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही शानदार परिणाम लेकर के आएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। राहुदेव की स्थिति क्या रहने वाली है? राहु लगातार, हाँ, नक्षत्रों का भी भविष्यवाणी यहाँ पर मैं करूँगा लास्ट में, ताकि आप कंफ्यूज ना होने पाएं कि कौन ग्रह किस नक्षत्र पर जब जाएगा तो कैसा परिणाम देगा। अच्छा, राहुदेव गोचर करेंगे आपके कुंभ राशि पर, लगातार गोचर करते रहेंगे, 5 दिसंबर तक रहेंगे। इस बीच वो धनिष्ठा नक्षत्र पर राहुदेव जाएंगे
धनिष्ठा नक्षत्र पर 3 अगस्त से गोचर करेंगे। उसके पहले शतविका स्वयं के नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, बहुत बली हैं। उसके बाद मंगल के नक्षत्र पर जाएंगे। तो यहाँ पर राहु, शनि और गुरु वैश्विक स्तर पर ये बड़ी समस्याएं क्रिएट करेंगे, बड़ी उथल पुथल मचाने वाले हैं। लेकिन मेष राशि के जातकों के लिए राहु लाभकारी होते रहेंगे, लगातार लाभ आपको कराते रहेंगे, अचानक से लाभ कराएंगे। लाभ के प्रति एक जुनून भी आपके अंदर पैदा करेंगे, एक ऑब्सेशन भी पैदा करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, राहु के जाल में फंसिएगा नहीं। राहु कोई भी शॉर्टकट मत, एक चीज केवल इतना ध्यान रखें कि शॉर्टकट नहीं लेना है हमको। शनिदेव कह रहे हैं लॉन्ग टर्म के प्लान बनाइए, आप शॉर्टकट में आप फंस जाएंगे। राहु का यही जाल है, इससे बचेंगे तो निस्संदेह राहुदेव भी इस वर्ष आपके लिए बहुत विशेष मात्रा में परिणामदायी होंगे। अब आपके राशि के स्वामी मंगल उच्च के होंगे, जब आपके कर्म स्थान पर उच्च के होंगे। यहां पर मंगल दिग्बली भी होंगे और उच्च के भी होंगे। कब मंगल यहां पर उच्च के हो रहे हैं? तो मंगल यहां पर उच्च के हो रहे हैं 15 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक उच्च के रहेंगे। तो ये कर्म में बड़ी सफलता आपको दिलाने जा रहे हैं। कोई बड़ा प्रमोशन हो सकता है, बड़ी नौकरी लग सकती है आपकी, कुछ बड़े लाभ अचानक से होंगे, क्योंकि ये मंगलदेव क्या है, अचानक से होने वाली घटनाओं के भी कारक है मेष राशि के जातकों के लिए। तो ये आपके लिए अचानक से कुछ बड़ा जैकपॉट कर्म के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। और जब ये उच्च के रहेंगे, अर्थात 15 जनवरी से 23 फरवरी तक, इस बीच में कोई बड़ा निर्णय कार्य क्षेत्र से जुड़ करके अगर आप लेंगे तो आपके लिए लाभकारी होगा, क्योंकि आप काम भी बहुत अच्छे तरीके से करने वाले इस कालखंड में और उसके परिणाम भी बड़े आने वाले होंगे। खासकर भूमि से संबंधित निर्णय कोई हो वो आप ले सकते हैं। सेना, डॉक्टरी आज से लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, न्यायपालिका से जुड़े हुए कोई काम करते हैं, वो सब आपके लिए बहुत लाभकारी होगा, बड़े परिणाम लाएगा। इसलिए इस टाइम को नोट कर लीजिए आप, 15 जनवरी से 23 फरवरी, इस बीच कोई बड़ा निर्णय लेना हो, इन जो सेक्टर हमने गिनाए हैं, चाहे रियल इस्टेट से हो, ज़मीन खरीदना बेचना हो, इस सब में कोई बड़ा निर्णय लेंगे तो बड़े परिणाम आपको प्राप्त होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अच्छा, 15 अप्रैल से 15 मई तक देवगुरु सूर्यदेव उच्च के रहेंगे, ये टाइम भी नोट कर लीजिए। 15 अप्रैल से 15 मई उच्च के रहेंगे, आपके राशि पर ही गोचर करेंगे सूर्यदेव, मेष राशि पे उच्च के होंगे। अब शनिदेव, अच्छा सूर्यदेव कहाँ के स्वामी हैं? आपके पंचम के स्वामी हैं। तो आपकी संतान से संबंधित कुछ बड़े समाचार प्राप्त हो सकते हैं। संतान एडल्ट है, कोई कंपटीशन आज दे रही है, सरकारी नौकरी आज के लिए प्रयास कर रही है, वहाँ से अच्छे परिणाम आते हुए दिख रहे हैं। सूर्यदेव यहाँ पर आपके व्यक्तित्व में विशेष प्रभाव, विशेष आभा देने जा रहे हैं, विशेष प्रभाव पैदा करने जा रहे हैं। ये समय 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक का समय बहुत अच्छे परिणाम आपको, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी हैं, फंक्शनल रोल भी उनका अच्छा है, आपके लिए बहुत सुंदर परिणाम मेष राशि के जातकों के लिए योग कारक हैं सूर्य और मंगल। तो इन दोनों का उच्च का होना, एक टाइम आप नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आएंगे। अब कुछ 2-3 बातें आप समझ लीजिए, तो मैंने समझा दिया आपको क्या, कैसे, कब क्या परिणाम प्राप्त होगा। आपकी कुंडली इस राशिफल से जुड़ करके परिणाम देगी। कुंडली में यदि आपकी दशा महादशा जो होगी उसका परिणाम प्राप्त होगा। जिन ग्रहों की चर्चा की गई आपकी कुंडली में कैसे हैं, आपकी जन्म कुंडली में कैसे हैं, उनका भी भारी मात्रा में परिणाम होगा। उनको इग्नोर करके ये चीजें सुपरसीड नहीं करेंगी। अंततः आपकी कुंडली ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा, क्योंकि दशा महादशा अंतरदशा और ग्रहों का रोल क्या है आपकी जन्म कुंडली के अनुसार, वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो उसका भी विश्लेषण आप किसी अच्छी ज्योतिषी से करवा लीजिएगा कि ये वर्ष कैसा रहने वाला है। अब जैसे कि मैं पहले से बताता आ रहा हूं, 2025 के बाद 2026 भी बहुत मामलों में उठापटक करने वाला है। बहुत बड़ी समस्याएं भी क्रिएट होंगी, चाहे वो आर्थिक मंदी हो, राष्ट्रों के मध्य आपस में टकराव हो, गृह युद्ध की अशांति हो, सीमाओं की सुरक्षा हो, कई राष्ट्र मिलकर के आपस में युद्धरत हो सकते हैं। ये सब संभावनाएं भी प्रबल रहेंगी। और आपका वर्ष अच्छा जाए, उपलब्धियों भरा हो, सुखपूर्वक मंगलपूर्वक व्यतीत हो, इसके लिए आपको करना क्या चाहिए? तो सबसे पहले तो भगवान नाम से जुड़े, भगवान का आश्रय निरंतर, मैं उनके आश्रित हूँ, इस बात की घोषणा करते रहिए उनके समक्ष, मैं आपका आश्रित हूँ प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं कभी। ये चीज निरंतर आप उनके सामने जाकर के, मंदिर में जाकर के बोलते रहिए। साथ ही साथ हनुमान जी की आराधना और सूर्य भगवान की आराधना आपके लिए बहुत फलदायी होगी, क्योंकि लग्नेश भी हैं
और पंचमेश भी हैं, लग्नेश मंगल हैं और आपके पंचमेश सूर्य हैं। तो गायत्री मंत्र की आराधना, गायत्री मंत्र का जप, सूर्य भगवान को अर्घ्य इस वर्ष पूरे देते रहिएगा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इसको करते रहिएगा। हनुमान जी के मंदिर जाए, हनुमान चालीसा खूब बात पढ़ते रहें, ये बहुत अच्छा। और यदि इन सबके साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकें सुबह शाम तो अति उत्तम है। गारंटी के साथ कहता हूं कि 2026 उपलब्धियों भरा होगा और कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई भी परेशानी आपको विचलित नहीं कर पाएगी, गारंटी के साथ कह रहा हूं। नव वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपको। ये वर्ष आपकी उपलब्धियों भरा हो, बहुत मंगलकारी हो, बहुत कल्याणकारी, उसका इस शुभकामनाओं के साथ वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। वीडियो में कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट में करके आप प्रश्न कर सकते हैं, देर सवेर मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।